मेडिकल कॉलेज की जब तक बात है, लगभग 2009 के करीब जब मैं जिला विजिलेंस कमेटी का सदस्य था, उस वक्त भी मेडिकल कॉलेज की जो हमारी अनाज मंडी है, गुड़ मंडी है, चारा मंडी है, आयरन मंडी है, इस प्रकार की जितनी भी मंडियां थी, सब्जी मंडी है, इन सबको शहर के बाहर ले जाने की बात थी। और यहां तक कि बस अड्डा जो ऑन द रोड है उसको भी शिफ्ट करने की बात थी। ये सारे प्रपोजल 2009 के अंदर मैंने खुद अपने हाथों से मीटिंगों में रखकर और ऊपर तक भेजे हुए। और जब तक मेडिकल कॉलेज की बात है, ये जितनी भी सामने कृषि की जो भूमि है, कृषि विज्ञान केंद्र की भूमि हो गई, पुराना एडीसी ऑफिस हो गया, पुराना डीसी ऑफिस हो गया, सदर थाना हो गया, ये सारा प्रोजेक्ट बना के लगभग मेरा जब तक ध्यान है 123 किले के करीब जब मतदान था, ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में या तो हुड्डा को देने की बात थी, हुड्डा के पास प्रपोजल भेजा कि हुड्डा इसको अच्छे तरीके से इसको डेवलप करे, यहाँ मार्केटिंग बनाए, यहाँ रेजिडेंशियल पोर्शन बनाए। और सेकंड प्रपोजल भेजा था मेडिकल कॉलेज की, जो आप जो बात कह रहे हैं भी एम्बुलेंस जाने आने की सुविधा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त हमने जो बाईपास था और इधर वाला जो रेलवे स्टेशन था, उसके साथ आरयूबी बनाने का प्रोजेक्ट था, तो वो आरयूबी प्रोजेक्ट भी लगभग फाइनल सा हो गया था कि हुड्डा वो जगह लेके, इस साइड की जगह लेकर इधर आरयूबी जो है दोनों पुल बना के देगा और इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज के लिए उन जगह देगा। ये सारा प्रपोजल बना हुआ था। और अभी भी जब तक मेडिकल कॉलेज की बात है, एयरफोर्स स्टेशन नजदीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा जो है ऑन द रोड है, पंजाब की तरफ अगर किसी मरीज को जाना हो या दूसरी तरफ अगर दिल्ली की तरफ अगर जाना हो तो बाईपास के ऊपर ये अच्छा स्थान है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी पंचायतों ने जगह देने की बात की, उनकी वो लोग भी जगह फ्री दे रहे थे। अब ये भी जगह सरकार की जगह है, कुछ सीडीएलयू की जगह भी इसमें है, जो सीडीएलयू के दिए जाने की बात थी, और उस पर कुछ कोर्ट केस भी मेरा पेंडिंग है या हो चुके, मेरे को आज की स्थिति का नहीं पता। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने, साथ में आरयूबी पुल भी बनना जरूरी है बाईपास पे, तभी मरीजों को सही प्रकार की सुविधा मिल पाएगी। इसी प्रकार से जो पीछे रेलवे स्टेशन है, इसको भी एक रास्ता मिलाया हुआ है, वहां भी आरयूबी पुल बनना जरूरी है। इन दोनों पुलों का बनना और मेडिकल कॉलेज का बनना सरसा का सौभाग्य है। मैं समझता हूं देर आई दुरुस्त आई, हमने उस वक्त प्रपोजल चलाया, उसके बाद में मैं क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता भी हूं, और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमने 2009 के चुनावों में मेडिकल कॉलेज की बात रखी थी, और अब 2014 के जब 19 के जब चुनाव हुए उसमें भी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात रखी थी। चलो हमारी सरकार नहीं आई, इस सरकार ने उस प्रपोजल को उठाया, अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, कोई भी बनाए, हमने प्रायोरिटी पे इसको बनाना था, इन्होंने भी इस प्रपोजल को उठाया, और यहाँ सरसा का सौभाग्य है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जब तक कमेटी की बात है, हम लोगों ने कई अलग अलग तरह की कमेटी बनाई, जैसे शिक्षा बचाओ अभियान बनाया था सीडीएलयू के लिए, एक हमारी पीस कमेटी बनी थी डेरा सिख विवाद को हल करने के लिए, एक हमारी कमेटी बनी थी शहर के कुछ इस प्रकार के प्रोजेक्ट थे जिनको पूरा करने की बात थी, छोटे छोटे इस प्रकार के प्रोजेक्ट थे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे, उसमें हर पार्टी के लोग थे, ये नहीं कि केवल कांग्रेस के लोग थे, हर पार्टी के लोग थे, और उन प्रोजेक्टों को हमने रखा गया था और सरकार के सामने समय समय पर रखा था। अभी जैसे सीडीएलयू की बात है, सीडीएलयू की पलायन के बीच में बात आई, और मैं इकल्ला कांग्रेस की तरफ से इकल्ला व्यक्ति था जब उस संघर्ष में शहर के साथ था, और हुड्डा साहब से मिले, यहाँ के हमारे स्थानीय जो विधायक थे और मंत्री थे उस वक्त सत्ता के अंदर से, लक्ष्मण दास जी अरोड़ा, उनका रोल ही बहुत बढ़िया रहा। सीडीएलयू यहाँ पे रुकी, और सीडीएलयू आज किस तरक्की पे आपके सामने है, तो कई 100 करोड़ पे सीडीएलयू में हमारे समय में, कांग्रेस के समय में यहाँ पर लगाए गए, और आज सीडीएलयू की स्थिति बड़ी अच्छी। आरयूबी को अब सरकार कब तक करती है, ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। हमारा काम था प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट बना के भेजना, और आज वो प्रोजेक्ट सिरे चढ़ गया, तो सरकार जितना जल्दी करेगी उतना उसका श्रेय ज्यादा ले लेगी। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि आज जितने भी प्रोजेक्ट इस प्रकार के हम लेकर आए, उन प्रोजेक्टों को आज जो है मुकाम मिल रहा है, आज सरसा की तरक्की हो रही है। मैं इस बात पे मैं सरकार का शुक्रगुजार करूँ या हमारे प्रोजेक्ट जो हमने उठाए थे उन पे उन्होंने गौर किया, इस बात का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। सरसा की जनता का शुक्रगुजार करता हूँ, अपने उन साथियों का शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार की मुहिम में एक अपनी अच्छी सोच रखते हुए हम सबका साथ दिया। धन्यवाद।
जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो चुका है हरियाणा सरकार की तरफ से। यह सिरसा जिला की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इंसान के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनमें से स्वास्थ्य सर्वोपरि है। सिरसा एक ऐसा क्षेत्र है जो हरियाणा के अंतिम छोर पे है और यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जो यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए थी उसमें बहुत कमी थी। मैं हरियाणा सरकार का और विशेषतया माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा सिरसा जिला की समूची जनता की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जैसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की। उसके लिए अनेक जगह की प्रपोजल्स आई हुई हैं जो कि सरकार के विचाराधीन हैं। जहाँ पर भी वो फाइनल होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र आरंभ हो जाएगा और उसके पश्चात सिरसा जिला के निवासियों को स्वास्थ्य की जो सबसे सर्वोच्च सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो तो जो सदर पुलिस स्टेशन था और वहाँ पे जो कर्व था उसका मोड़ था वो इतना शार्प था कि बहुत दुर्घटनाएं हो रही थी वहाँ पे, बल्कि एक नौजवान की वहाँ पे इसी कारण से मृत्यु भी हो गई। तो हम लोगों ने इस बात की डिमांड की थी कि इस जो शार्प कर्व है इसको सीधा किया जाए और सड़क को चौड़ा किया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की भाजपा की सरकार आई है, ऐसी जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनको बड़ी ही सहर्ष उन्होंने स्वीकृति दी है। और ये भी प्रोजेक्ट एक ऐसा था और अब जब भी उधर जाना होता है तो हृदय में बड़ा ही सुखद अनुभव होता है कि आज ये एक ऐसी रोड बन गई है जैसा यूं लगता है कि हम चंडीगढ़ में चल रहे हों। डबल रोड है और उसके बीच में बहुत ही अच्छी वहाँ पे छवि और परिवेश उभर कर आया है, जिससे वो निवासी नहीं बल्कि सिरसा, क्योंकि रेलवे लाइन बीच में क्रॉस करती है, दो तरफ बटा हुआ है, तो उधर की कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, उसमें अब बहुत सुविधाजनक यह रोड हो गई है और सिरसा को यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये जो आपने अंडरब्रिज की बात कही, एक तो ये है कि उसके साथ ही दूसरा फ्लाईओवर बना हुआ है वो 4 लेन का है। तो इतनी, क्योंकि इनकी दोनों ये जो फाटक हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, इनकी दूरी भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पे अंडरब्रिज में कुछ दिक्कत आ रही थी टेक्निकल, क्योंकि बिल्कुल रेलवे लाइन क्रॉस करते ही उसी के साथ ही लेफ्ट साइड को रेलवे स्टेशन को सड़क जाती है। तो उसमें टेक्निकली दिक्कत आ रही थी कि अंडरब्रिज यहाँ पे अगर बनेगा तो उसको उधर की कनेक्टिविटी कैसे दी जाएगी और उधर के जो लोग आएंगे वो कैसे उसको रेलवे लाइन को क्रॉस कर पाएंगे। तो इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत होने के कारण वो रह गया था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे एक प्रपोजल दी थी कि यहाँ पे भी फ्लाईओवर बना दिया जाए। लेकिन फ्लाईओवर का आजकल क्योंकि स्लोप बहुत कम होता है तो वो काफ़ी दूरी तक कवर करता है। आगे जितने भी वहाँ का जो निवासी हैं उन्होंने इस बात पे थोड़ा ऑब्जेक्ट किया था कि हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी अगर ओवरब्रिज बन गया, तो क्योंकि उसके साथ ही दूसरा ओवरब्रिज पहले से ही चल रहा है तो उसका ही सदुपयोग किया जाए। हाँ, सिरसा के लिए एक और जो बहुत बड़ी नेसेसिटी बन के उभर रहा है वो है जो CDLU के मिनी बाईपास आके डब वाली रोड को मिलता है और ये सड़क अब सीधी रानिया रोड तक चली गई है। इस जगह पर भी जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होता है तो 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनना सिरसा की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। ये हमने चर्चा माननीय CM साहब से भी की हुई है और इसमें भी वही टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि रेलवे लाइन के बिल्कुल क्रॉस करते ही 3 तरफ की सड़क जाएगी
एक डबवाली रोड, एक सिरसा नगर और एक रानिया रोड की तरफ। तो उसमें इसकी फिजिबिलिटी कैसे बनेगी वो भी किसी एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करके इसका निदान करके यहाँ पे एक प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे बने और सिरसा के नागरिकों को सुविधा मिल सके।